हेलो एवरीवन, मैं मनीता आपका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं इसमें से, तो बहुत ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्या नीड होती है अकाउंट्स के अंदर, क्या बिजनेस के अंदर इसकी क्या नीड है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, बिजनेस फर्म को क्या फ़ायदा है इसके कैलकुलेशन से। तो देखिए, बिजनेस के खाली प्रॉफिट्स जान लेने से ये नहीं पता चलता कि फर्म की ग्रोथ कैसी है, फर्म कैसे सरवाइव कर रही है मार्केट में, फर्म की पोजीशन क्या है। तो ये सब जानने के लिए हमें क्या नीड होती है, रेशियो कैलकुलेट करने की नीड होती है। अब कैसे कैलकुलेट करने की नीड होती है, अकाउंटिंग रेशियो जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक टूल है। आपने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्या बनाते थे, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो पीएनएल से आपको क्या पता पड़ता था, बस पीएनएल से किसी फर्म को क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। फर्म की नेट प्रॉफिट इतनी है, लेकिन ग्रोथ कितनी है, फर्म कितने परसेंटेज से ग्रोथ कर रही है, फर्म का रेशियो कैसा है, ग्रोथ रेशियो कैसा है, पिछले हमारे जो डाटा थे उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले फर्म की ग्रोथ रेट क्या थी, अब फर्म का ग्रोथ रेट क्या है, ये सब चीजों की जानकारी के लिए ही हम अकाउंटिंग रेशियो यानी कि रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लो, मैं आपसे कहती हूँ ए और बी, कोई भी दो बिजनेसमैन है। ठीक है, ए ने अपनी फर्म में करीबन ए का जो प्रॉफिट है वो करीबन है 1,50,000। ठीक है, और बी का प्रॉफिट है 1,80,000। तो अब मैं आपसे पूछूं कि किसके किसके प्रॉफिट ज्यादा है या फिर कौन अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। देखिए, ग्रोथ वर्ड एक अलग है। अब मैं आपसे पूछूं किसके प्रॉफिट ज्यादा है, तो आप सीधा सीधा बताओगे कि हाँ बी की प्रॉफिट्स ज्यादा है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलो बी, हाँ बी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। नहीं, ये जानने के लिए कि किसकी ग्रोथ अच्छी है, फर्म अच्छा मार्केट में सरवाइव कौन सी कर रही है, तो उसके लिए ये देखना जरूरी है कि उसने कैपिटल कितनी लगाई थी। यानी कि किससे कंपैरिजन होगा, एक टर्म का दूसरी अनदर फिगर, एक फिगर का दूसरी फिगर से कंपैरिजन जब आप करोगे तो पता चलेगा कि फर्म की ग्रोथ कैसी है। मैं कहती हूँ कि ए ने जो कैपिटल लगाई है फर्म में वो लगाई है 10 लाख। ठीक है, और बी ने फर्म में कैपिटल लगा रखी है 15 लाख। तो भी आप ये देखोगे कि हाँ भाई 10 लाख लगा के इसने कितने कमाए, 1,50,000, लेकिन इसने तो 1,80,000 कमाए। नहीं, इसका अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो 100 रुपीज पर कितने अर्न कर रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा कैलकुलेट होकर यह आता है 15%। ठीक है, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा कितना आएगा, 12%। यानी कि जो ए है वो 100 रुपीज पर कितने अर्न कर रहा है, 15 रुपए, और जबकि ये कितना कर रहा है, 12 रुपए। तो इससे हम, यही हमारा रेशियो है, इसी से हमें पता चलता है कि जो ए है उसकी ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि हमने ये कंपैरिजन किया एक फिगर को दूसरे फिगर से, और फिर ये जाना कि हाँ कौन सी कंपनी ग्रोथ कितना कर रही है। तो आगे देखिए मीनिंग क्या है। देखिए, मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो क्या होता है, सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, दो फिगर के बीच का रिलेशन है, जिसको हम अर्थमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं या अर्थमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसी को कहते हैं रेशियो। और देखिए, रेशियो इज अ सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अनदर। इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर टू द इनटू द अनदर नंबर। रेशियो जो है, रेशियो कैलकुलेट करने के हमारे बेसिकली चार मेथड नहीं कह सकते, चार वे है जिससे रेशियो हमारी आती है। ठीक है, तो पहले रेशियो किस में आती है, सिंपलेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं या रेशियो प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो। कैसे लिखा जाता है इसको, जैसे आप बोलो कि आपकी जो करंट एसेट है वो है मान लो 2 लाख, और इसके अगेंस्ट हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो क्या हो गया, 2:1। तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शन, 2:1। इस फॉर्म में अगर हम इससे लिखते हैं तो ये कहलाता है हमारा प्रोपोर्शन फॉर्म। एक लिखते हैं हम टाइम फॉर्म या रेट में, इसको आप लगा सकते हो कैसे भी, जैसे कि आपकी क्रेडिट सेल, मान लो आपकी क्रेडिट सेल है हमारी 2 लाख, और हमारा
जो ट्रेड रिसीवेबल है वो है आपका 40,000, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना है 40,000 और क्रेडिट सेल हमने कितनी करी है, तो ये हमारा कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा 5 टाइम्स। तो इसको हम जब इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो इसको टाइम्स में भी हम कैलकुलेट करते हैं या लिखते हैं। इसके बाद आया परसेंटेज, तो परसेंटेज मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। परसेंटेज फॉर्म में भी इसे कैलकुलेट किया जाता है और फ्रैक्शन फॉर्म में भी, जैसे कि आपका इसका कितना है, प्रीवियस ईयर से हमारा जो प्रॉफिट है वो 2/5 है, ठीक है, या 1/5 है, तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं या फिर हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ये मेथड्स नहीं है, मेथड्स दूसरे हैं कैलकुलेट करने के, ये वे है कि बस किस किस वे में रेशियो कैलकुलेट होकर निकलेगी, ठीक है। सिंपल प्रोपोर्शन फॉर्म में कैलकुलेट होगी, टाइम्स फॉर्म में कैलकुलेट होगी, परसेंटेज में होगी और सिंपली फ्रैक्शन में होगी। तो आगे हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है? नाउ मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है? रेशियो एनालिसिस एस्टैब्लिश अ न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स, जैसे हमने यहाँ पर करा है, बिटवीन टू आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग। क्या प्रोवाइड करता है? मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी या एंटरप्राइजेस का कोई किसी भी कंपनी का मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें पता चलता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि करंट एसेट कितनी है 2 लाख और करंट लायबिलिटी 1 लाख, तो इससे पता चलता है कि जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो है फर्म का, बेसिकली लिक्विडिटी में आप पढ़ोगे कि यानी कि करंट एसेट इतनी है फर्म के पास कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज का इजीली पेमेंट कर सकती है। तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये फर्म की पोजीशन जो है वो अच्छी है। 2:1 वैसे भी इसका आइडियल रेशियो होता है। अगर 2:1 या इसी फॉर्म में रेशियो निकलती है तो इसका मतलब है कि फर्म की जो लिक्विड कंडीशन है वो अच्छी है। अब आगे हम जब इसके मेथड करेंगे तो आपको पता पड़ेगा लिक्विडिटी रेशियो क्या है। देखिए अब इसकी मेथड्स देखते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। देखिए लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी या फिर इसे टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। टर्नओवर मींस पूरे कंप्लीट एनम की या ईयर की सेल, पूरे साल की सेल कितनी है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे लिक्विडिटी रेशियो, यही हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूलों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये मत सोचना बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मजेदार चैप्टर है, हर मेथड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बस करना क्या है, एक पेपर लेना है, पेपर पर सारे फॉर्मूलेस को एक साथ लिखिए। ऐसा नहीं है मैंने लिक्विडिटी पहले करा है, पहले लिक्विडिटी के फिर सॉल्वेंसी स्टार्ट कर दो, फिर उसके फॉर्मूले उसके आइटम सब एक, नहीं, सबको पहले एक पेज पर एक साथ लिखना है। पहले लिक्विडिटी के लिख लिए, जब सॉल्वेंसी स्टार्ट होगा तो फिर पहले उस पेपर पर आगे सॉल्वेंसी के फॉर्मूले क्या हैं, क्या मेथड्स है, कौन कौन से आइटम इसमें आएंगे, तो वो उसके नीचे ही एक साथ लिखो। अगर सारी चीजें आपके पास एक साथ होंगी तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए वो इजी हो जाता है चेक करना है या देखना, वरना तो फिर पेज ही पलटते रहोगे, ये कहाँ लिखा था हमने। तो ऐसा नहीं होना, ऐसा करोगे तो कंफ्यूजन होगी। अगर एक साथ लिखे होंगे सारे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे वो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी बेसिकली क्या है? लिक्विडिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी एज दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। यानी कि लिक्विडिटी से, फर्म की लिक्विडिटी से पता चलता है कि फर्म की करंट लायबिलिटीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, उनको पेमेंट करने की कैपेबिलिटी कैसी है, कंपनी इनको पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हमें करना होता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी से हमें क्या पता चलता है कि फर्म के पास क्या इतनी करंट एसेट है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकती है, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपको 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। क्या है? करंट रेशियो, जिसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, और दूसरा है क्विक रेशियो, जिसको एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है। तो आज हम करेंगे लिक्विड रेशियो, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे 1-2, ठीक है, ताकि ये अच्छे से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट मेथड या क्लासिफिकेशन लिक्विड रेशियो, जिसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसका अदर नेम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है। ये अक्सर 1 मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें हमने दो, मैंने आपको बताया था, दो हमें इसमें फॉर्मूले करने हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया कि करंट एसेट फॉर्म में कितनी है या इतनी है जो करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकती है, उसका पता इससे चलेगा। अदर है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो मैंने बोला है, एक पेज पर ये सारी चीजें आपको लिखनी है। क्या है, करंट एसेट के अंदर कौन कौन से आइटम इंक्लूड होंगे। देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खाली दे रखा है तो वो लॉन्ग टर्म मानी जाएगी, अदरवाइज करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो मेंशन होगा उसमें। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री जिसके अंदर नहीं आता, लूज टूल, स्पेयर्स और स्टोर, अगर ये इंक्लूड करके दे रखे हैं कि भाई इन्वेंट्री 40,000 इंक्लूडिंग लूज टूल 10,000, तो 10,000 माइनस करके यानी कि 30,000 आपको लेने हैं। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर क्या क्या आता है, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, लेस डाउटफुल डेट्स, मतलब कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर आपको दे रखा है या तो माइनस करके दे रखा होगा, नहीं तो आपको लेस कर लेना है। आगे है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, चेक या ड्राफ्ट इन हैंड, इसमें आएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट में आएगा आपका। देखिए, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में ध्यान रखना, लोन एंड एडवांसेस, एडवांसेस दे रखा है तो असेट है, खाली शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है तो वो लोन में ही काउंट होगा। अदर करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। इसके बाद आता है आपकी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपका आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी कि लोन, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर आता है हमारा बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। इसके बाद है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में आता है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल इन एडवांस। इसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ध्यान रखना शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एसेट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ध्यान रखना थोड़ा सा, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका लायबिलिटी है। इसके बाद देखिए दूसरा है क्विक रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो हमारी इसी से कैलकुलेट होगी, लेकिन क्विक एसेट कैसे कैलकुलेट करनी है। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट जो हम पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एंड एडवांस टैक्स, यानी कि एसेट में से अगर आप इन्वेंट्री और प्रीपेड हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो हमारी क्या आ जाएंगे, क्विक एसेट आ जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें मोस्ट ऑफ द सारे आइटम है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये ले लिया है। करने में लंबा नहीं है, दिखने में ही है बस थोड़ा सा लॉन्ग। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है आपको। गुडविल दे रखी है। गुडविल आपकी एसेट तो है, लेकिन कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल। अब ये इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते। हमारी फिक्स्ड एसेट जो होती है वो दो टाइप की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये हमारी इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल किसके अंदर आती है, फिक्स्ड एसेट के अंदर आती है। तो ये हमारी फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट नहीं है, ध्यान रख, तो इसे हम नहीं लेंगे। इसके अलावा हमें क्या दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है। देखो मैंने लिखा है इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल, और क्या दे रखा, देखिए ट्रेड रिसीवेबल मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन लेस करके लेनी है। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारा 1,35,000 है, जिसमें 5,000 हम लेस करके लेंगे। इसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा था शॉर्ट टर्म मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इसके अंदर आता है, प्लस एक्रूड इनकम। ये हमारी सारी करंट एसेट है। इसके बाद आती है आपकी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मेंशन है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल और एक्सपेंसेस पेबल। अब इनके अमाउंट लेते हैं हम। देखिए इन्वेंट्रीज दे रखे आपको 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल हमें मेंशन है 1,35,000, 5,000 प्रोविजन लेस करके आपको लेना है, तो ये हो गया 1,30,000, 1,30,000 प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 30,000, पेड इन एडवांस अगेन आपका 30,000 दे रखा है, नहीं 20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें दे रखा है यहाँ पर 40,000 और एक्रूड इनकम 10,000, यानी कि 40,000 प्लस 10,000।
सिंपल है, जो चीज आपको उसमें लिखवा रखी है ना, नोट्स जो बनवाया था उसमें जितने भी आइटम मैंने लिखवाए थे एसेट्स को लेकर, वही सारे आने और उसके अलावा और कुछ नहीं आना। तो इसीलिए कहा है कि एक पेपर पर उनको लिखते हुए चलना, ताकि एक दो बार आपको देखने की नीड होगी, उसके बाद नहीं होगी। आगे आइए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमें दे रखा है 30,000, 95 एंड 5,000। एक सेकेंड, 20, 30, 95 एंड 5, ये हमें दे रखा है 20,000 प्लस 30,000 प्लस 95,000 या एंड ये हमें दे रखा है एक्सपेंसेस पेबल 5,000। इनका प्लस करो, टोटल करो, क्या आता है 2,50,000। यहाँ देखो 130 प्लस 30 160 प्लस 20, तो ये हमारा हो जाएगा 40 और 150, 50 और 50 1 लाख, 1 लाख और 2,30,000, 2,30,000 और 2,50, यानी कि 4,80,000। ठीक है, देखा ना, 40 प्लस 10 50, 30 प्लस 20 50, 50 और 50 1 लाख, 1,30,000, 1,30,000 और 1 लाख, 2,30,000, 2,30,000, 2,50,000, कितना हो गया 4,80,000। ठीक है, यहाँ देखिए कितना है 95 प्लस 5 1 लाख एंड 1,50,000। सिंपली है, इसको हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो क्या है हमारी करंट एसेट 4,80,000 अपॉन में 1,50,000। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, 15 से काटो इसको, 15, 15 तिया 45, 45.6, 30 आएगा ना, 15, हाँ 3.2:1। तो हमारा रेशियो क्या है, आइडियल रेशियो हमारा करंट रेशियो का आइडियल रेशियो जो होता है वो होता है 2:1। तो यानी कि ये कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कंपनी की करंट एसेट इतनी है कि वो करंट लायबिलिटी का पेमेंट इजीली कर सकते हैं। ये हमारा आइडियल रेशियो से ज्यादा ही है। इसके बाद है हमारा क्विक रेशियो। फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, पहले से ऑलरेडी मेंशन है, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर हमें क्विक एसेट निकालने, तो क्विक एसेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए क्विक एसेट कैसे निकालोगे आप। क्विक एसेट मैंने आपको लिखवा रखा है, क्विक एसेट करंट एसेट माइनस क्या है, इन्वेंट्रीज एंड माइनस पेड इन एडवांस। ठीक है, करंट एसेट हमारी कितनी निकल कर आई है 4,80,000 माइनस इन्वेंट्री 2,50,000 माइनस पेड इन एडवांस 20,000। ओके, यहाँ देखिए कितना हो गया ये 2,70,270 इसमें से माइनस करो तो ये आ जाएगा 2,10,000। तो हमारी करंट एसेट आ गई 2,10,000। इसको हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। अगेन 15 1 जा 15, 15 एकम 15 और 60 1.4, यस 1.4:1, 1.4:1। तो हमारी क्विक एसेट क्विक रेशियो कितना आया 1.4:1। ये हमारा क्विक रेशियो है। ओके, देखिए ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग था। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सिंपली करेंगे छोटा, जिसमें से एक फॉर्मूला और निकल जाएगा। करते हैं, और जो भी मैं फॉर्मूला लिखवाऊँ वो उसी पेज पर लिखना जहां से शुरुआत करिए फॉर्मूला लिखने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखेगा
बहुत ध्यान से देखना, इसमें जो फॉर्मूला मैं अभी आपको लिखवाऊंगी आपको आगे भी वर्क करेगा, आगे भी काम आना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या दे रखा है आपको। टोटल एसेट दे रखी है 12 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, मशीनरी 1 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 140, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो अब इसमें मैम ना तो करंट एसेट दे रखी है ना करंट लाइबिलिटी दे रखी है। तो देखो आपको टोटल एसेट दे रखी है, ठीक है, उसके साथ आपको फिक्स्ड एसेट दे रखी है, यानी कि नॉन करंट एसेट दे रखी है जो करंट नहीं होती, नॉन करंट एसेट दे रखी है। तो टोटल में से अगर हम करंट नॉन करंट एसेट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगी, करंट एसेट आ जाएंगी, ठीक है। तो करंट एसेट हमारी कैसे कैलकुलेट होंगी, करंट एसेट हमारी इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगी। देखिए टोटल एसेट माइनस नॉन करंट, नॉन करंट में हमारा क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है आपको, माइनस मशीनरी, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैं पूरा पूरा लिख रही हूं, क्या कैलकुलेट होगी हमारी, करंट एसेट कैलकुलेट होगी, ठीक है। यहाँ पूरा पूरा लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप खाली अमाउंट उतारिए, हम आगे जब करेंगे ना तो खाली अमाउंट ही उतारेंगे, अभी आपको थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए पूरा लिखना पड़ रहा है। तो टोटल एसेट हमारी कितनी है, टोटल एसेट हमें दे रखी है 12 लाख, 12 लाख, माइनस लैंड एंड बिल्डिंग है 6 लाख, मशीनरी 1 लाख और 1 40, तो 6 लाख, मशीनरी 1 लाख और ये है 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। तो यार देखिए कितना हो जाता है ये, 2,40,000 प्लस 6 तो 6 7 8 8,40,000, 12 में से 8,40,000 यहाँ माइनस करो तो कितना हो जाएगा ये 0 6 और 11, 11 में से 8 गए 3,60,000, कितना आ जाएगा 3,60,000। देखो सही आया ना, 7 और 1 8,40,000, 8 लाख, ठीक है बिल्कुल। करंट एसेट आ गई आपकी। अब चाहिए मैडम करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें, ये तो सिंपल था, दे रखी है हमें नॉन करंट एसेट दे रखी है और हमें टोटल एसेट दे रखी है, माइनस करके निकाल लिया। अब करंट लायबिलिटी कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको लिखना है। देखिए करंट लायबिलिटी निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, क्या है, शेयर होल्डर, डायरेक्ट भी करवा सकते हो लेकिन डायरेक्ट नहीं, आप ये फॉर्मूला लिखिए जिसे इक्विटी भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड जिसे इक्विटी भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ठीक है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। इसको लिखना, ये आगे भी काम आएगा, आगे भी है इस पे फॉर्मूले का काम। तो शेयर होल्डर फंड आपको दे रखा है जी कितना, 8,50,000, 8,50,000 दे रखा है, ठीक है। टोटल एसेट हमें 12 लाख दे रखी है, माइनस टोटल लायबिलिटी निकालनी है, नहीं दे रखी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि 3 में से कोई 2 चीजें मेंशन है तो एक आराम से निकल जाएगी। टोटल लायबिलिटी इधर आएगी 12 लाख माइनस इनके साथी को इधर लेके आओ 8,50,000, हाँ जी, कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 3,50,000। ये क्या आ गई हमारी टोटल लायबिलिटी आ गई, क्या आ गई टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी आ गई। अब आपको क्या दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी में से नॉन करंट लायबिलिटी अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। यहाँ देखिए करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी 3,50,000 माइनस नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 1,10,000, 1,10,000। तो यहाँ पर हमारी करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2,40,000 आ गई। सिंपल सा था, बस ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लिखना, शेयर होल्डर फंड किसको बोलते हैं, इक्विटी को बोलते हैं। ये हम जब आगे आएंगे और क्वेश्चन इससे रिलेटेड
तब हम और इसे डिटेल में करेंगे। फिलहाल आप फॉर्मूला लिखना, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो यहाँ से हमने टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेट करी, टोटल लाइबिलिटी हमारे पास है, नॉन करंट लाइबिलिटी मेंशन है, तो हमारा क्या निकल गया करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो कितना आएगा देखिए, करंट एसेट कितनी है 3,60,000 और हमारी करंट लाइबिलिटी 2,40,000 2,40,000। कर दीजिए कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 2 से इसे 1.5 हमारा क्या आया आंसर 1.5:1। ठीक है, मतलब इतनी कंडीशन है फर्म की, आइडल रेशो से तो नीचे जा रहा है, बट इतनी फर्म की पोजीशन है कि वो फिर भी अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो ठीक है उसकी कंडीशन। ठीक है, तो ये थे हमारे करंट रेशियो के क्वेश्चंस, क्विक रेशियो के क्वेश्चन जो हमने आज करे हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है जो 1122 लाइन में आएंगे, बहुत सिंपल थे वो, थोड़ा सा और दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन आएंगे जिनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं है लिक्विड रेशियो यहाँ खत्म हुआ, नहीं, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।